Hello everyone, today we are going to do paper code BMDG 171 Disability, Society and Culture। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। जिन भी बच्चों के दिसंबर में एग्जाम है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएँ shop.hindustanknowledge.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसे ही आप वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी आपका पेपर कोड है, जैसे कि अभी हम देखेंगे BMDG 171, ठीक है। तो ये आपका पेपर कोड है। तो यहाँ पे आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। जैसे ही आप बाय नाउ कर लेंगे तो आपको गेस्ट पेपर परचेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी और रिलेटेड क्वेरी है, तो आप क्या करेंगे, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है, 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे क्या करें, हमें मैसेज करें, ठीक है। फिर हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे और हमें आपको यहाँ से क्या है, गेस्ट पेपर भी परचेज करवा देंगे, ठीक है। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरी कर लेते हैं तो आप अपना एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज define disability, discuss the various models of disability. So, disability refers to a condition that limits a person's ability to perform certain activities or interact with the world in the same way as others. डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी आपकी एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो पर्सन की एबिलिटी है उसको लिमिट कर देते हैं टू परफॉर्म सर्टेन activities or interact with the world in the same way as others. It can be physical, mental, sensory और intellectual। यानी कि disability बहुत टाइप की हो सकती है, physical हो सकती है, mental हो सकती है, sensory हो सकती है या फिर intellectual हो सकती है। Disabilities may affect mobility, communication, learning और daily life activities। Disabilities क्या है, हमारी मोबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, लर्निंग को या फिर डेली एक्टिविटीज को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस डिसेबिलिटी एज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि WHO ने क्या किया है, डिफाइन किया है डिसेबिलिटी को एज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द इम्पेयरमेंट्स, activity limitations and participation restrictions. In simple words, a disability is any condition that makes it harder for a person to do things that most people can do easily. यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोले अगर तो डिसेबिलिटी क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि हार्ड बनाती है एक पर्सन की लाइफ को टू डू द थिंग्स दैट मोस्ट पीपल कैन डू इजीली। नाउ वी विल लुक एट द मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। ओवर टाइम सोसाइटी हैड अंडरस्टूड डिसेबिलिटी इन डिफरेंट वेज। यानी कि टाइम के साथ क्या है, सोसाइटी ने अंडरस्टूड किया है डिसेबिलिटी को अलग अलग वेज में। These ideas are called models of disability। इनको हम बोलते हैं मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। सो ईच मॉडल एक्सप्लेन्स डिसेबिलिटी डिफरेंटली। तो जो हर मॉडल है वो डिसेबिलिटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है एंड अफेक्ट्स हाउ पीपल विद डिसेबिलिटीज आर ट्रीटेड, ठीक है। So first is medical model of disability. The medical model focuses on the person's impairment or illness as the problem। जो medical model है उसमें क्या है, हम फोकस करते हैं पर्सन की इम्पेयरमेंट पे या फिर जो इलनेस है एज द प्रॉब्लम। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डिसेबिलिटी इज समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड और क्योर्ड थ्रू मेडिसिन, थेरेपी और रिहेबिलिटेशन। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिसेबिलिटी, ठीक है, इज समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन नीड, ठीक है, टू बी फिक्स्ड विद और क्योर्ड थ्रू द मेडिसिन। यानी कि ये सिर्फ क्या है, मेडिसिन के थ्रू सही हो सकता है, थेरेपी या फिर रिहेबिलिटेशन के थ्रू ठीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन यूजिंग अ व्हीलचेयर इज सीन एज लिमिटेड बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल कंडीशन। अब जो लोग व्हीलचेयर यूज कर रहे हैं उनको लिमिटेड सीन किया जाता है क्योंकि वो उनकी फिजिकल कंडीशन के, ठीक है, उनकी फिजिकल कंडीशन की वजह से। इसका क्रिटिसिज्म है कि जो मॉडल है ये इग्नोर करता है सोशल बैरियर्स को and focuses only on the individuals. So it may make people feel dependent or less valued. Second is social model of disability. The social model says disability is not only about the person's condition but also about society. Social model क्या बोलता है, disability सिर्फ person की condition के बारे में नहीं है बल्कि society के बारे में भी है। Society creates barriers that makes it difficult for people with impairments to participate fully। Society क्या है, barriers create करती है, difficult बनाती है उन लोगों के लिए, ठीक है, जिनको क्या है, जो लोग बेचारे इम्पेयरमेंट्स के साथ हैं, टू पार्टिसिपेट फुली। सो फॉर एग्जांपल, अ बिल्डिंग विदाउट रैम्प्स डिसेबल्स अ व्हीलचेयर यूजर, नॉट द व्हीलचेयर इटसेल्फ। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान ले कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पे अगर रैम्प्स नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, एक डिसेबल
वो डिसेबल कर देगा व्हीलचेयर यूजर को, ना कि व्हीलचेयर को, ठीक है। इंपॉर्टेंस है, दिस मॉडल एनकरेजेस रिमूविंग बैरियर्स इन सोसाइटी एंड प्रमोटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन। इस मॉडल में क्या होता है, ये एनकरेज करता है सोशल बैरियर्स को रिमूव करने में, और ये प्रमोट करता है एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन। थर्ड इज बायोसाइको सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। दिस मॉडल कंबाइंस द मेडिकल एंड सोशल अप्रोचेस। इस मॉडल में क्या होता है, मेडिकल और सोशल अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं। इट कंसिडर्स बोथ द इंडिविजुअल्स हेल्थ कंडीशंस एंड द सोशल एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन और सोशल एनवायरनमेंट दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। इट रिकॉग्नाइजेस दैट डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय अ मिक्स ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस एंड सोशल फैक्टर्स। ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो डिसेबिलिटी है वो मिक्स ऑफ फिजिकल लिमिटेशन और सोशल फैक्टर्स की वजह से कॉज होती है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी या फिर पुअर सपोर्ट, ठीक है। फोर्थ इज राइट्स बेस्ड मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। द राइट्स बेस्ड मॉडल व्यूज पीपल विद डिसेबिलिटीज एज इक्वल मेंबर ऑफ सोसाइटी विद राइट्स। अब जो राइट्स बेस्ड मॉडल है ये देखता है लोगों को, जो भी डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं, एज इक्वल मेंबर ऑफ द सोसाइटीज विद राइट्स। इट एम्फसाइजेस एम्पावरमेंट। ये एम्फसाइज करता है एम्पावरमेंट को, इक्वालिटी को और पार्टिसिपेशन को। लॉज लाइक द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सपोर्ट दिस मॉडल, ठीक है। फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड इंश्योरिंग अपॉर्चुनिटीज। वो क्या करते हैं, राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फोकस करते हैं और इंश्योर करते हैं अपॉर्चुनिटीज को। कंक्लूजन, डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन that can limit a person's ability, but society play a major role in defining and responding to it. Disability एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो पर्सन की एबिलिटीज है उनको लिमिट होती है, ठीक है, बट सोसाइटी क्या है, एक मेजर रोल प्ले करती है उसको डिफाइन करने में, उसको रिस्पॉन्ड करने में। सो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटीज हेल्प अस टू सी दैट इट इज नॉट जस्ट अ पर्सनल इशू बट ऑल्सो अ सोशल एंड राइट्स इशू। यानी कि अगर हम अलग अलग मॉडल्स को समझते हैं डिसेबिलिटी के, तो हमें हेल्प करता है देखने में कि ये सिर्फ एक पर्सनल इशू नहीं है बल्कि एक सोशल और राइट्स इशू है। सो मॉडर्न अप्रोचेस encourage inclusion, accessibility and respect for the people with disabilities, helping them lead meaningful and independent lives, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ हैज़ डिसेबिलिटी बीन रिप्रेजेंटेड इन पॉपुलर सिनेमा। यानी कि पॉपुलर सिनेमा में डिसेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। डिसेबिलिटी इन पॉपुलर सिनेमा हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन मेनी डिफरेंट वेज ओवर द ईयर्स। यानी कि इसको बहुत अलग अलग वेज में रिप्रेजेंट किया गया है। मूवीज ऑफन शो पीपल विद डिसेबिलिटीज एज हीरोज, विक्टिम्स और समटाइम्स इवन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ पिटी। जो मूवीज होती हैं वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज को जैसे कि हीरोज, कभी उनको शो करते हैं, कभी उनको विक्टिम्स शो करते हैं, एंड समटाइम्स उनको ऑब्जेक्ट्स ऑफ पिटी भी शो करते हैं। सो दिस पोर्ट्रेयल्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ सोसाइटी सीज डिसेबिलिटी। तो जो ये भी पोर्ट्रेयल्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि सोसाइटी डिसेबिलिटी को कैसे देखती है, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। Now we will look at the stereotypes in films. Many films use common stereotypes when showing disability. यानी कि बहुत सारी फिल्म्स क्या आते हैं, कॉमन स्टीरियोटाइप को यूज करती हैं जब वो फिल्म क्या है, डिसेबिलिटी दिखाते हैं फिल्म में। सो वन कॉमन स्टीरियोटाइप इज सुपर क्रिप विद अ कैरेक्टर with a disability is shown as having extraordinary abilities or achieving great things as if their disability gives them special power. यानी कि जो बहुत कॉमन स्टीरियोटाइप है वो है सुपर क्रिप। यानी कि जहाँ पे जो भी बंदा है जिसके डिसेबिलिटी है उसको शो किया जाता है कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं या फिर उसने ग्रेट थिंग्स को अचीव कर लिया है, एज इफ जो उनकी डिसेबिलिटी है वो उन्हें स्पेशल पावर दे रही है। वाइल दिस कैन सीम पॉजिटिव, it can also be unrealistic and put pressure on real people with disabilities to overcome their condition. यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव सीम होता है बट ये बहुत अनरियलिस्टिक भी लगता है, क्योंकि ये प्रेशर पुट करता है रियल पीपल पे, जो रियल लोग हैं जिनके पास सच में डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, टू ओवरकम देयर कंडीशंस। सो अनदर स्टीरियोटाइप इज ट्रेजिक डिसेबल्ड पर्सन, वेयर कैरेक्टर्स विद डिसेबिलिटीज आर शोन एज सैड, हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे अब दूसरा स्टीरियोटाइप है वो है ट्रेजिक डिसेबल्ड पर्सन, जहाँ पे कैरेक्टर जिसमें डिसेबिलिटीज होती हैं उसको शो किया जाता है कि वो सैड है, हेल्पलेस है और डिपेंडेंट है। सो दीज पोर्ट्रेयल्स फोकस ऑन सफरिंग एंड पिटी रादर देन शोइंग द कैरेक्टर्स एज नॉर्मल पर्सन विद देयर ओन स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी। तो ये पोर्ट्रेयल्स क्या फोकस करते हैं, उनके सफरिंग को फोकस करते हैं, ठीक है, उनकी पिटीनेस को फोकस करते हैं रादर देन उनके कैरेक्टर को एज नॉर्मल पर्सन शो करने की जगह विद देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड द पर्सनैलिटी।
इंस्पिरेशनल पोर्ट्रेयल्स, सिनेमा ऑफन यूजेस डिसेबिलिटी टू क्रिएट इंस्पायरिंग स्टोरीज। सिनेमा क्या है, यूजुअली डिसेबिलिटी को यूज करता है इंस्पायरिंग स्टोरीज को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स फिल्म्स लाइक फॉरेस्ट गम और द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग शोज कैरेक्टर्स ओवरकमिंग फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस। ठीक है, सो दीज स्टोरीज कैन मोटिवेट ऑडियंसेस एंड ब्रिंग अवेयरनेस टू द डिसेबिलिटी। तो ये स्टोरीज क्या है, ये मोटिवेट कर सकती हैं ऑडियंसेस को और अवेयरनेस फैला ला सकती हैं, ठीक है, टू डिसेबिलिटी। So, however, they sometimes simplify the real life experiences of disabled people and suggest that happiness or success only comes through overcoming disabilities. तो वो क्या करते हैं, sometimes क्या करते हैं, simplify कर देते हैं real life experiences को disabled person के और suggest करते हैं कि happiness और success कब आ सकती है, जब हम overcome करेंगे disability को। Villains and comedy, disability also has also been used in negative ways. Disability को अब negative ways में भी use किया जाता है. Some movies make characters with disabilities the villain or use disability as a source of comedy. ठीक है, so this can reinforce harmful stereotypes, making disabled persons seem strange, dangerous or funny rather than portraying them realistically. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी मूवीज में क्या है, कैरेक्टर्स जिनमें डिसेबिलिटीज होती है उनको विलन की तरह दिखाया जाता है या फिर उनकी डिसेबिलिटी को एज अ सोर्स ऑफ कॉमेडी यूज किया जाता है। तो ये क्या है, ये हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम डिसेबल्ड पीपल को क्या है, उनको स्ट्रेंज सीम होते हैं, डेंजरस सीम होते हैं या फिर वो फनी सीम होते हैं रादर देन उनका जो रियलिस्टिक कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे करने में। सो मॉडर्न एंड इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, इन रिसेंट ईयर्स फिल्म मेकर्स हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर रियलिस्टिक एंड डाइवर्स पोर्ट्रेयल्स ऑफ डिसेबिलिटी। यानी कि रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो अब रियलिस्टिक पिक्चर या फिर पोर्ट्रेयल करने लग गए हैं डिसेबिलिटी का। Some films now focus on the daily lives, relationship and personal experiences or disabled characters without making disability the only defining trait. यानी कि अब सिर्फ उन्होंने disability को ही एक defining trait नहीं रखा है, बल्कि उनके daily lives को focus किया है, relationships और personal experiences को focus किया है। Casting disabled actors for disabled roles is also becoming more common. यानी कि अगर कोई disabled role है तो उसके लिए disabled actors को ही वो कास्ट कर रहे हैं, वो बहुत कॉमन हो गया है, विच हेल्प्स ऑथेंटिसिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से क्या है, ऑथेंटिसिटी और रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, हेल्प हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल include like film like Coda and The Sound of Metal, which shows disabled characters as complex individuals rather than stereotypes. Now we will look at the conclusion. Overall, disability in popular cinema has shifted from being mostly stereotyped एंड इंस्पिरेशनल टू मोर रियलिस्टिक एंड इंक्लूसिव पोर्ट्रेयल्स। यानी कि डिसेबिलिटी जो है पॉपुलर सिनेमा में शिफ्ट हो गई है फ्रॉम बीइंग मोस्टली स्टीरियोटाइप, यानी कि पहले वो बहुत स्टीरियोटाइप होते थे, और इंस्पिरेशनल टू मोर रियलिस्टिक एंड इंक्लूसिव पोर्ट्रेयल्स। सो व्हाइल ओल्ड स्टीरियोटाइप्स लाइक द ट्रैजिक और सुपरक्रिप्ट स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि जो पुराने स्टीरियोटाइप्स हैं जैसे कि ट्रैजिक या फिर सुपरक्रिप्ट वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, बट मॉडर्न फिल्म्स आर इंक्रीजिंगली representing disabled people as full complex characters. So cinema has the power to change the society's perception of disability. सिनेमा के पास क्या है, पावर है कि वो सोसाइटी के जो परसेप्शन है डिसेबिलिटी को लेकर उसे चेंज कर सकते हैं, मेकिंग इट इम्पॉर्टेंट फॉर द फिल्म मेकर्स टू कंटिन्यू शोइंग डाइवर्स एंड ऑथेंटिक स्टोरीज। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the significance of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016? ठीक है, तो Rights of Persons with Disability Act, that is RPWD Act 2016, is an important law in India that protects the right of people with disabilities and ensures that they can live with dignity and equality. अब जो आपका RPWD Act है 2016 का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इंडिया में जो कि प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ पीपल जो जिनके डिसेबिलिटीज हैं और इंश्योर करता है कि वो लोग अपनी लाइफ को डिग्निटी और इक्वालिटी के साथ जिएं। सो दिस एक्ट रिप्लेस द अर्लियर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, मेकिंग द लॉज मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंक्लूसिव। इस एक्ट ने क्या है, रिप्लेस किया अर्लियर एक्ट को जो था पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ठीक है, फर्स्ट इज this promotes equality and non-discrimination. The act ensures that persons with disabilities have equal rights like other citizens. ये act ensure करता है कि जो जिन भी लोगों के पास disabilities हैं, ठीक है, जो लोग disabilities के साथ हैं उनको क्या है, equal rights मिले और citizens के जैसे. It prohibits discrimination in education, employment, healthcare and access to public places.
ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को एजुकेशन की फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, हेल्थ केयर एंड एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर्स कैन नॉट रिफ्यूज टू हायर समवन जस्ट बिकॉज दे हैव अ डिसेबिलिटी। यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रिफ्यूज नहीं कर सकते किसी को हायर करने में जिनके पास डिसेबिलिटी है। एंड स्कूल्स मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज सो दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन स्टडी कंफर्टेबली। Second is expands the definition of disability. Earlier, the law recognized only 7 types of disabilities, but the 2016 Act includes 21 types, such as intellectual disabilities, autism, and multiple disabilities. यानी कि पहले लॉ ने सिर्फ 7 टाइप की डिसेबिलिटीज को डिफाइन करा था, रिकॉग्नाइज किया था, बट 2016 के एक्ट ने क्या है 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज को और रिकॉग्नाइज किया है, सच एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज. So this broader definition ensures more people get legal protection and support from the government. Third is focus on accessibility. The Act emphasizes making public spaces, transportation and information accessible. Act क्या करता है, emphasize करता है कि जो public spaces हैं, transformation है और information है वो accessible हो. So this includes ramps in buildings, accessible buses and trains, and information is braille और audio formats. ये include करता है जैसे कि buildings में ramps होने चाहिए, accessible buses and trains होने चाहिए और information should be in braille और audio formats. So this steps help person with disabilities move freely and participate fully in the society. Rights in education. Education is a fundamental right for persons with disabilities under this act. यानी कि एजुकेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इस एक्ट के अंदर. स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज मस्ट प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन. स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, स्पेशल सपोर्ट देना चाहिए, असिस्टिव डिवाइसेस हो गए जैसे स्पेशल टीचर्स हो गए एंड एक्सेसिव लर्निंग मटेरियल्स हो गए. सो दिस एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन लर्न अलोंगसाइड others without facing barriers. ठीक है. Fifth is employment opportunities. The act mandates that both government and private sectors provide at least 4% reservation in jobs for persons with disabilities. Act ने क्या है, मैंडेटरी कर दिया है कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों ही एटलीस्ट 4% reservation दें जॉब्स में for the persons with disabilities. So it also encourages workplaces to make reasonable adjustments such as flexible hours or special equipment to help employees work efficiently. ठीक है. Sixth is social security and support services. The RPWD Act focuses on social protection for persons with disabilities. जो ये एक्ट है ये फोकस करता है सोशल प्रोटेक्शन पे, ठीक है, जो भी पर्सन है विद डिसेबिलिटीज. सो इट इंश्योर्स एक्सेस टू हेल्थ केयर. ये इंश्योर करता है कि एक्सेस हो हेल्थ केयर के लिए, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट हो जैसे कि पेंशन और स्कॉलरशिप्स हो गए. द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट अप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू हेल्प पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिकम सेल्फ रिलायंट. गवर्नमेंट क्या करते हैं, सेटअप करते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ताकि वो हेल्प कर सके पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कि वो सेल्फ रिलायंट बन सके. सेवेंथ इज एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन. द एक्ट प्रमोट्स फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. ये एक्ट क्या करता है, प्रमोट करता है फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, गिविंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज द राइट टू वोट. जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनको राइट टू वोट दिया गया है, टू ओन प्रॉपर्टी एंड बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ. सो इट ऑल्सो एनकरेजेस अवेयरनेस कैंपेन्स टू रिड्यूस द social stigma and promote the understanding. Now we will look at the conclusion. The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 is a progressive and inclusive law. जो ये एक्ट है, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव लॉ है. ये ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बट ऑल्सो इंश्योर दैट दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक लाइफ. यानी कि उनके सिर्फ राइट ऑफ पर्सन्स को जो है उनके प्रोटेक्ट नहीं करता है बल्कि इंश्योर भी करता है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पब्लिक लाइफ में. बाय मेकिंग सोसाइटी मोर एक्सेसिबल एंड सपोर्टिव, द एक्ट हेल्प्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू लिव विद डिग्निटी, इंडिपेंडेंस एंड रिस्पेक्ट. यानी कि सोसाइटी को उनके लिए बहुत एक्सेसिबल बनाना और सपोर्टिव बनाना. ये एक्ट हेल्प करता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को ताकि वो अपनी डिग्निटी के साथ जिए, इंडिपेंडेंस एंड रिस्पेक्ट. ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. आप वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.